माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस विधानसभा की उन महान विभूतियों को स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब से लेकर के और हमारे हरिशंकर जी भावड़ा साहब इनके अलावा और भी अन्य विभूतियों को नमन करता हूं कि उन्होंने इस सदन को बहुत ही गुंजायमान रखा और आज मुझे इस सदन के अंदर बोलने का अवसर आपके मार्फत मुझे प्राप्त हुआ है। बीच में से माननीय सदस्य वक्ता के बीच में से ना निकले। बैठिए। आप बोलिए आपने बोलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण पर जो बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं सर्वप्रथम यहाँ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते ही जो निर्णय किए और अभी हाल ही में जो उन्होंने ERCP पे जो निर्णय किया उसके लिए जो मैं उनका बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अलावा हमारे युवा साथियों के लिए भी उन्होंने जो हमारे कई बार RS मेंस के एग्जाम पेपर पोस्टपोन के लिए भी ये करे प्रयास थे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस अभिभाषण मार्फत के तहत जिस तरह से ये कहा कि KG से लगा करके और PG तक की शिक्षा को मुफ्त करने की जो घोषणा की उसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि हमारे विपक्षी माननीय सदस्यगणों द्वारा बहुत लंबे विचार रखे गए, परंतु किसी भी माननीय विपक्षी सदस्य द्वारा पिछले 500 वर्षों से लंबित भगवान श्री राम के मंदिर से संबंधित विवाद को खत्म करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम एक धन्यवाद प्रस्ताव की एक लाइन नहीं बोल पाए, बल्कि अपने उद्बोधन में कटाक्ष की भाषा का उपयोग किया। बड़े शर्म की बात है कि हम सभी अपने आप को भगवान राम के अनुयायी होने का नाम लेते हैं। जब भगवान राम को टेंट से निकालकर एक भव्य मंदिर में विराजमान किया है तो हमारे विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे प्रदेश की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 75.5% वोटिंग कर करके एक रिकॉर्ड ये हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जीत दिलाई और हमें पूरा विश्वास है कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक परियोजना रिफाइनरी के क्षेत्र पचपदरा की 36 कोम के आशीर्वाद से निर्वाचित हुआ हूँ। मैं विपक्षी हमारे सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आपके बजट भाषण के अंदर जिस तरह के आपने 2022 के अंदर इस रिफाइनरी के कार्य को पूरा करने का निर्णय किया था, लेकिन आज दिन तक वो रिफाइनरी का कार्य पूरा नहीं किया और इसकी जो राशि है वो दुगनी हो गई है। अब इसलिए इसका आर्थिक भार भी राजस्थान की जनता पर भी पड़ेगा। राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी केंद्र सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और राजस्थान के लिए यह भी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो अन्नपूर्णा रसोई के अंदर भी मिलेट को काम में लिया जा गया है, तो ये भी एक बहुत ही खुशी की बात है। विशेषतर हमारे बाजरे की जो उत्पादन है हमारे राजस्थान में होता है, तो राजस्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। मान्यवर, हम सभी सदस्यगणों की बड़े किसान के रूप में रही, हमारी जड़ें किसान के रूप में रही है, परंतु आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी किसानों की कोई सूद नहीं ली, जिसे अब हमारी वर्तमान सरकार ले रही है। उसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने जो किसानों को संबल राशि जो मिलती है वो 6,000 से बढ़ाकर जो 12,000 की है, उसके लिए भी मैं सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वसुंधरा जी सरकार द्वारा डिस्कॉम को 62,400 करोड़ का ऋण माफ किया गया था, परंतु विगत कांग्रेस सरकार द्वारा जो कुप्रबंध का नतीजा यह रहा कि 88,700 करोड़ अपने ये जो बाहर ला दिया गया है। ये कहते हैं कि हम विकासशील हैं, तो विकासशील इनका कुप्रबंध देखिए जो बिजली के अंदर इन्होंने कैसी स्थिति की है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री विराजमान है, मैं मुख्यमंत्री महोदय आपके मार्फत मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में जो इन पिछले 5 सालों में इन्होंने जो स्थिति की है, दुर्गति की है, बजरी माफिया की जो उन्होंने खनन और बजरी माफिया ने पूरा आनन फानन के अंदर
तांडव मचा रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस बजरी माफिया को मेरे क्षेत्र के अंदर ये विशेष अपने के नाम है कोई सुरक्षा दे करके और इस बजरी माफिया को वहां से हटाया जाए। इसके अलावा मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। जैसे कि मेरे साथी ने भाटी जी ने बताया था कि हमारा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान इतना आज टैक्स के रूप में देता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की रहती है। और इस पानी के लिए कोई भी सरकार आज दिन तक ये कांग्रेस सरकार रही है, लेकिन इन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे पोखरण फलसून बालोतरा जो योजना है वो आए दिन 10-10 दिनों से पानी आता है, आए दिन वहाँ लीकेज हो जाता है, उसको ठीक कराने के लिए तुरंत निर्देश दिलावें। इसके अलावा जोधपुर से जो धवा कल्याणपुर परियोजना है उसको भी अपने के नाम है तुरंत प्रभाव से वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों को थोड़ा निर्देशित करावें कि वो पानी की समस्या दूर करावें। इसके अलावा हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर स्टाफ की भयंकर कमी है। हालांकि अधिकांश स्टाफ जो है सीकर झुंझुनू से आता है, लेकिन हमारे विपक्षी के माननीय सदस्य जो पहले कृषि शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन इन्होंने भी उस ओर इतना ध्यान नहीं दिया। अपने यहाँ से जो इनके जो स्टाफ है अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे उनको भी वहाँ लेके नहीं गए। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहाँ प्रदूषण की एक भयंकर समस्या है। हमारे पाली से लगा करके और एक नहर इस तरह की नदी के साइड में इस तरह की एक नाला बनाया जाए जो प्रदूषण रहित अपने क्या नाम है हमारा बालोतरा हो सके। आज धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री डूंगर राम गेदर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं पहली दफ़ा जीत करके आया हूँ और पहली दफ़ा आपने और मेरी पार्टी ने समय दिया। आप सबका धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनने से पता चला कि राजस्थान की सरकार का अपना